नमस्कार दोस्तों। वामपंथी विचारक अक्सर ये कहते हैं कि वे जगन्नाथपुरी मंदिर की भव्यता से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन वह इस बात से दुखी हैं कि इस भव्य मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों आइए आज आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि क्यों जगन्नाथ मंदिर और देश के अन्य कई मंदिरों में किसी गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध है। आगे बढ़ने से पहले दर्शन करते हैं भगवान जगन्नाथ के। ये भगवान जगन्नाथ हैं जो ओडिशा के सबसे सम्मानित और पूजनीय देवता हैं। भगवान जगन्नाथ के हाथों को देखें। उनके हाथों में हथेलियां नहीं हैं और एक भी उंगलियां नहीं हैं। बंगाली में थूटो जगन्नाथ नामक एक शब्द है। थूटो का अर्थ है विकलांग। भगवान जगन्नाथ के हाथ क्यों नहीं है, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण ने अपना दायित्व पूरा करने के बाद इस नश्वर दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। तभी उन पर एक शिकारी ने तीर से हमला किया जिसे जरा नाम से जाना जाता था। उस तीर से भगवान कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः नश्वर शरीर का परित्याग किया। अर्जुन ने उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन भगवान कृष्ण का पूरा शरीर राख में बदल गया, सिर्फ उनके हृदय को छोड़कर, जो अब भी जीवित था और धड़क रहा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार अर्जुन ने हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया। हृदय समुद्र में तैरता रहा और एक नीले रंग की मूर्ति में परिवर्तित हो गया, जिसे नील माधव कहा जाता है। यह मूर्ति पश्चिमी तट द्वारका से पूर्वी तट पुरी तक तैर कर पहुंची थी, जिसे कलिंग के विश्ववसु नामक एक आदिवासियों के सरदार ने प्राप्त किया और इसे एक गुफा में रखा। राजा इंद्रद्युम्न ने जब मूर्ति के बारे में सुना तो मूर्ति को प्राप्त करने के लिए अपने मंत्री विद्यापति को भेजा। विद्यापति को विश्ववसु की बेटी से प्रेम था और उसने विश्ववसु की बेटी से शादी करने के बदले मूर्ति को एक बार देखने की शर्त रखी। विश्ववसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गुफा में ले गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि विद्यापति चुपचाप गुफा में पहुंचने के रास्ते पर सरसों के बीज डाल रहा है। जब विद्यापति ने मूर्ति को देखा तो वह आनंद और भक्ति से अभिभूत हो गया और इस तरह एक निर्दोष आदिवासी को धोखा देने के लिए उसे खेद हुआ। कुछ दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न मूर्ति को प्राप्त करने के लिए बड़ी सेना के साथ वहां पहुंचे। विश्ववसु और विद्यापति की मूर्ति न ले जाने की विनती को अस्वीकार करते हुए राजा गुफा में प्रविष्ट हुए, लेकिन अंदर पहुंचकर राजा आश्चर्यचकित थे क्योंकि मूर्ति वहां से गायब हो गई थी। राजा को अपनी भूल पर पछतावा हुआ और वह क्षमा याचना करते हुए अपने राज्य वापस चला गया। राजा को सपने में एक दिव्य आवाज ने पुरी के समुद्र तट पर जाने के लिए कहा, जहां उन्हें भगवान विष्णु के निशान वाली एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। भविष्यवाणी के अनुसार राजा को शंख के निशान के साथ एक लकड़ी मिली। यह भगवान कृष्ण का हृदय था, जो पहले नील माधव में बदल गया था और बाद में लकड़ी में बदल गया। राजा ने पुरी में एक मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्तिकारों के द्वारा लकड़ी से मूर्तियां बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के लट्ठे पर एक खरोंच भी नहीं बना सका। बाद में एक बूढ़े आदमी ने दावा किया कि वह लकड़ी की मूर्ति बना सकते हैं, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक वह दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे तब तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। जब वह बूढ़ा व्यक्ति मूर्तियों को बनाने का काम कर रहा था, तब राजा की रानी गुंडिचा छिपकर काटने पीटने बनाने की आवाज सुना करती थी। एक दिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। राजा और रानी ने सोचा कि शायद बूढ़ा आदमी बीमार हो गया होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, पर उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा की अपूर्ण प्रतिमाएं बड़ी गोल आंखों और शरारती मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ी थीं। राजा ने अपनी जल्दबाजी के लिए पश्चाताप किया और अपूर्ण मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। उस दिन से राजा ने मूर्तियों के हाथों को पूरा करवाने के लिए नए मूर्तिकारों को लाने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। राजा भगवान के अपूर्ण हाथों के विषय में परेशान था। किंवदंती के आधार पर कहा जाता है भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और बिना हाथों के ही मूर्तियों को स्थापित करने का आदेश दिया।
भगवान ने कहा, मैं पूरे ब्रह्मांड को देख रहा हूँ और ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्साही भक्त ही मेरी देखभाल करें। अगर आज मेरे हाथ होंगे तो आप लोग और मेरे उत्साही मेरे भरोसे हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आत्मनिर्भर हों और मुझे बचाने के लिए स्वयं मजबूत हों। उड़िया लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस तरह बने रहने के लिए इसलिए उन्हें चुना ताकि उड़िया अपना गौरव और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके भगवान तथा अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए आत्मनिर्भर और मजबूत हो सकें। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के लोगों के लिए परिवार के सबसे बड़े सदस्य की तरह हैं। वे हर काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ तक कि उन्हें उड़ीसा के स्पष्ट राजा के रूप में मानते हैं। 1207 ईस्वी में गजपति अनंग भीमदेव तृतीय चोटगंगा सिंहासन से नीचे उतर गए। उड़ीसा का सिंहासन ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ को सौंप दिया गया था, जो पुरी में अपने महान मंदिर के भगवान भी थे। किसी भी गैर हिंदू को हमारे मंदिरों में प्रवेश न करने का नियम हमारे भगवान की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई सावधानियों में से एक है। इन नियमों और सावधानियों के कारण ही जगन्नाथ मंदिर अभी भी अखंड और सुंदर है, जबकि कई आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश भी की थी। कई हिंदू मंदिरों के अंदर गैर हिंदुओं को प्रवेश देने से इनकार करने का नियम इतिहास के अंधेरे पन्नों से उत्पन्न हुआ। हिंदू धर्म भारत का सबसे पुराना तथा प्रमुख धर्म है। वर्तमान भारत एक बहुत बड़े भूखंड का एक हिस्सा था जिसे अखंड भारत कहा जाता है। अखंड भारत में हिंदू धर्म प्रमुख सनातन धर्म ही था और वर्तमान आधुनिक भारत सनातन धर्म का केंद्र था, जिसे आज हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म वर्तमान भारत में उत्पन्न और विकसित हुआ। जगन्नाथ मंदिर की तरह अन्य हिंदू मंदिर हिंदुओं के धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। एक सच्चा हिंदू किसी भी मंदिर का अपमान, निरादर या तहस नहस करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, भले ही वह किसी अन्य देवता का हो जिसकी वह आराधना नहीं करता है। प्राचीन काल और पूर्व मध्य युग के दौरान कई हिंदू राजाओं के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन इन युद्धों में कभी भी किसी भी हिंदू मंदिर का विनाश नहीं किया गया। हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को अनुमति न देने का मुख्य कारण अलग अलग श्रद्धालुओं की मानसिकता पर संदेह और विभिन्न धर्मों का भारतीय इतिहास पर प्रभाव है। उदाहरण के लिए कई आक्रमणकारियों, जो ज्यादातर मुस्लिम थे, ने कम से कम 20 बार जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। पुरोहितों और सेवकों ने आक्रमणकारियों के गंदे हाथों से मूर्तियों को हमेशा बचाया। मदला पांजी नामक एक ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार पहला आक्रमण यवन सम्राट रक्ताबहु नामक द्वारा किया गया था, जो 319 से 323 ईस्वी के दौरान राजा शोभनदेव के शासनकाल के दौरान हुआ था। आक्रमणकारियों के द्वारा मूर्तियों का अपमान किए जाने से पहले ही पुरोहितों और सेवकों ने मूर्तियों को मंदिर से स्थानांतरित कर दिया था। पुरोहितों और सेवकों ने स्वर्णपुर में एक बरगद के पेड़ के नीचे 150 साल तक मूर्तियों को दबाकर रखा और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए दियान बार का संकेत दिया। बाद में महान राजा जयति केशरी प्रथम ने कलिंग से विदेशी आक्रमणकारियों को भगा दिया और भगवान को वापस मंदिर में स्थापित किया। इसके अलावा पुरी मंदिर पर कम से कम 18 हमले किए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पुरी पर उस समय हमला किया जब गंगा राजा भानदेव तृतीय अपने राज्य से बाहर थे। इस हमले के दौरान वहां के पुजारी और सेवक अपने देवताओं की कृपा से बच निकलने में कामयाब रहे। पुरी के प्राचीनतम मंदिर को नष्ट करने से पहले ही भानदेव तृतीय अपने प्रभु के मंदिर को बचाने के लिए अपने राज्य में वापस लौट आए और फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया। दूसरा, 1509 ईस्वी में बंगाल सुल्तान के सेनापति इस्माइल गाजी ने बदाड्यूला पर उस समय हमला किया जब वहां के सूर्यवंशी दक्षिण में अपने एक अभियान में व्यस्त थे। उनके पुरोहितों और सेवाकारियों ने अपने देवताओं की पूजनीय मूर्तियों को
चिल्का में चंडीगुआ की पहाड़ियों में छिपा दिया। जब राजा प्रताप रुद्रा इस्माइल गाजी को सबक सिखाने के लिए अपने राज्य में वापस लौट आए, तब उनके भय से इस्माइल गाजी पुरी भाग गया। तीसरा, बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रीनी की हालांकि 2 पत्नियां थीं, परंतु उनकी पुत्री एक ही थी, उनकी बेटी दुलारी, जिससे बंगाल के 2 ब्राह्मणों कलाचंद रॉय और राजीव लोचन रॉय को प्यार हो गया। अपनी बेटी की शादी रॉय के साथ कराने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि रॉय को अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाना पड़ेगा। रॉय मुस्लिम तो बन गए, लेकिन बाद में वह हिंदू धर्म को फिर से अपनाना चाहते थे, जिसके लिए लोग सहमत नहीं थे। सुलेमान कर्रीनी इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए कई हिंदू साम्राज्यों पर हमला किया और उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया, और इतिहास में इस शैतान का नाम काला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। काला पहाड़ ने राजा मुकुंद देव के साथ विश्वासघात करके उनके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद वह जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए गया। मंदिर के पुरोहितों और सेवकों ने मूर्तियों को वहां से हटा दिया और उन्हें परिकुदा में हैतीपटना में छिपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि काला पहाड़ से हैतीपटना से मूर्तियों को निकालकर जला दिया था। बाद में इन ब्रह्मपिंडों को अमरा नामक भक्त द्वारा प्राप्त कर लिया गया। उन ब्रह्मपिंडों का प्रयोग करके नई मूर्तियां स्थापित की गईं। हालांकि यह सत्य पूर्णतः विवादास्पद है। कुछ अभिलेखों का कहना है कि काला पहाड़ को कभी यह मूर्तियां प्राप्त ही नहीं हो सकी। काला पहाड़ ने पूरे पुरी नगर को तोड़फोड़ डाला और साथ ही कई मंदिरों को भी नष्ट कर दिया और कोणार्क के लिए निकल गया। चौथा, 1592 में सुलेमान कर्रीनी के 2 बेटों सुलेमान और उस्मान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। पांचवा, 1604 में कासिम खान ने ओडिशा के पहले सूबेदार के रूप में पुरी पर हमला किया। छठा, 1607 में बंगाल के नवाब के सेनापति मिर्जा खुर्रम ने पुरी पर हमला किया। सातवां, 1610 में एक रथ यात्रा के दौरान केशोदास नाम का एक हिंदू राजपूत जदिर, जो कासिम खान के तहत काम करता था, वह अपने सैनिकों के एक दल के साथ एक सामान्य नागरिक की वेशभूषा में पुरी आए। पुरी के रक्षक के रूप में पुरुषोत्तम देव और उनके सैनिक लगातार 8 महीने तक केशोदास की सेना से लड़ते रहे। आठवां, 1611 में मुगल सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कल्याण माले ने पुरी पर हमला किया। नौवां, 1617 में उड़ीसा राज्य के सूबेदार ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पुरी पर हमला किया। इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि जगन्नाथ मंदिर एक बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसके कारण इस मंदिर को कई अन्य धर्मों के अनुयायियों के कई हमलों का सामना करना पड़ा और उनका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि इस मंदिर को नष्ट करना और मूर्तियों को भ्रष्ट करना और हिंदुओं के धर्म के प्रति विश्वास को तोड़ना। हिंदुओं के लिए उनके मंदिर मात्र धार्मिक स्थान नहीं थे, उनके लिए ये विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्रोत भी थे। कई हिंदू मंदिरों में गुरुकुल जैसी संस्थाएं भी थीं, जहां विद्वान चर्चाओं और शिक्षाओं में भाग लेते थे। इन मंदिरों पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और दर्शन के इन प्रतीक को नष्ट करना था और इसलिए उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनके एक समुदाय के अध्यात्मवाद का निरादर किया। असल में गैर हिंदू शब्द का मतलब उन लोगों से लगाया जाता है जो हिंदू धर्म में श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते हैं। यह एक स्वाभाविक तथ्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में विश्वास नहीं करता है तो एक संभावना है कि उसके मन में उस चीज के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं भी होता। जबकि मध्ययुगीन आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और देवताओं के प्रति उनके विश्वास को तोड़ने के लिए गर्दन के चारों ओर गाय का मांस लगाया, वहीं यूरोपीय विद्वानों ने बौद्धिक युद्धों के माध्यम से हिंदुओं के देवी देवताओं, रीति रिवाजों और दर्शन के सिद्धांतों की निंदा करने का विचार किया। यह गैर हिंदुओं के बारे में नहीं है, यह गैर विश्वासियों और विदेशियों के बारे में है।
यहाँ तक कि बाली के एक हिंदू को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि वह विदेशी थे। यहाँ तक कि इस्कॉन के सदस्यों को जगन्नाथ मंदिर में अनुमति हाल ही में प्रदान की गई थी। दूसरी ओर भक्त कबीर और गुरु नानक जैसे गैर हिंदुओं को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि पुजारी मानते थे कि वे भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त थे। भगवान जगन्नाथ दुनिया के प्रभु हैं और उनकी रथ यात्रा के दौरान सभी वर्णों के भक्त उनके रथ की रस्सी खींचते हैं। उनके कर्मचारियों में सभी वर्णों के लोग मौजूद हैं। वहीं लोग भगवान के भोग और प्रसाद का खाना बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ आदिवासियों के भगवान थे जिन्हें विश्व वसु कहते थे और उन्होंने कई वर्षों तक उनकी सेवा की थी। एक समय के आदिवासियों के परिवार देवता ओडिशा का सबसे सम्मानित देवता बन गए थे। यदि गैर हिंदुओं को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करना है तो क्या वे हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार हैं और साबित कर सकते हैं कि वे हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं? मक्का में भी गैर मुस्लिमों की अनुमति नहीं है। सिडनी में कुछ चर्चों ने योग पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि यह गैर ईसाई है। बार बार के हमलों का नतीजा हुआ कि जगन्नाथ मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन जैसे सनातनी धर्मावलंबी बेरोक-टोक आ जा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के लिए यह छूट नहीं है। वैसे भी कहा गया है कि ओडिया भाषा के धर्म शास्त्रों के अनुसार कलयुग के आखिरी चरण में मलिक नाम का कोई विदेशी राजा भगवान जगन्नाथ का हरण करके अपने देश ले जाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कुछ गैर हिंदू धार्मिक गुट भी जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र करने के फिराक में हमेशा रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग मंदिर की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील हैं।